हेलो एवरीवन, पुनः आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जियोग्राफी के बारे में। तो उत्तराखंड जियोग्राफी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको आज हम कवर करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पेपर से रिलेटेड है। तो उत्तराखंड जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ पे लिए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है? यमुना, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी। यमुना, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी। तो आपके इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह दो मुख्य सहायक नदियों में से एक है जो कि देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। यानी भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर उसके बाद गंगा नदी कहलाती है। एमसीक्यू है, उत्तराखंड में किस घाटी को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? दून घाटी, कुमाऊं घाटी, गढ़वाल घाटी और नैनीताल घाटी। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है वो है कुमाऊं घाटी। उत्तराखंड के कुमाऊं घाटी को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पूरे उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है और कुमाऊं को इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण अक्सर लोग देवताओं की भूमि कहते हैं। क्यों है? उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, अलकनंदा, गंगा, भागीरथी। तो आपके इसमें जो सही जवाब है वो है गंगा। ऊपर भी मैंने गंगा के बारे में आप लोगों को बताया। तो उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से होकर बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी है, क्योंकि दोस्तों हरिद्वार जो जिला है, जो शहर है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक जिला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वो बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके इसमें जो सही जवाब है, यह अपनी बंगाल बाघ आबादी के लिए प्रसिद्ध है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। एमसीक्यू है, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में। आपका दोस्तों इसमें जो सही जवाब है वो है चमोली में। जो नंदा देवी शिखर है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हैं और प्रसिद्ध फूलों की घाटी व बद्रीनाथ धाम भी चमोली जिले में स्थित है। एमसीक्यू है, उत्तराखंड के नैनीताल में कौन सी झील सबसे बड़ी है? सरिया ताल, भीम ताल, नैनी झील, खुरपा ताल। तो दोस्तों आपके इसमें जो सही जवाब है वो है नैनी झील, ऑप्शन नंबर सी। ताल शहर के जो जितने भी झील हैं उनमें से सबसे बड़ी झील है नैनी झील। दोस्तों, नैनी झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनाती है? यमुना, सरस्वती, भागीरथी और मंदाकिनी। आपका इसमें जो सही जवाब है वो है भागीरथी। मैंने भागीरथी नदी और गंगा नदी के बारे में पहले भी डिस्कशन कर लिया है। तो अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, उसके बाद ये गंगा नदी का निर्माण करती है। एमसीक्यू है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र अपने घने जंगलों और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है? तराई, भाबर, धुंधला काले रंग और बिनसर। तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो है तराई। उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र है वो अपने घने जंगलों और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड कौन कौन से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है? हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री और पीर पंजाल, शिवालिक और सतपुड़ा और पीर पंजाल और कराकोरम। आपके दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है हिमाद्री और शिवालिक। उत्तराखंड जो राज्य है वो हिमाद्री और शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है और इनके बीच कई नदियां हैं, कई पहाड़ पर्वत हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एमसीक्यू है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत। तो दोस्तों ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था। तो इनका जो सही जवाब है वो है नंदा देवी। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है नंदा देवी। नंदा देवी 7,816 मीटर ऊंचा है। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट एमसीक्यू है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, उत्तराखंड के लिए योजित 4 धाराएं क्या हैं? पर्वतीय, तराई, बंजर और उत्तराखंडीय। गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और भूतिया। हिमाचल, तराई, गढ़वाल और नेपाल। कुमाऊं, गढ़वाल, तराई और बड़ी पहाड़ियाँ।
तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड के लिए 4 धाराएं हैं, वो हैं गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और भूतिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में इसी अंदाजे के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।